आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं और आपकी आवाज में बात होगी छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को बड़ा बहुमत दिया। कांग्रेस ने इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए राज्य में फतह हासिल कर लिया। आम लोगों का हाथ इस चुनाव में कांग्रेस के साथ है, लेकिन चुनावी नतीजों को आए 4 दिन का वक्त बीत चुका, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो पाया। रायपुर से लेकर दिल्ली तक इस मसले पर आज भी हलचल रही, बावजूद इसके सीएम को लेकर कोई भी नाम अब तक तय नहीं हो पाया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरण दास महंत का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है, पर अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। तो आज मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में चल रहे घमासान पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हुए कि हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर पूरी तरह से खरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला दिल्ली में फंस गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम पद की रेस में शामिल भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरण दास महंत और ताम्रध्वज साहू के साथ लंबी बैठक की। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बीएल पुनिया भी मौजूद रहे, लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पाया। हालांकि एक बार तो सीएम के नाम पर मुहर लगने के बाद तमाम नेता एयरपोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन फिर तमाम नेताओं को राहुल गांधी ने वापस बुला लिया। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक के फॉर्मूले पर चर्चा हुई, बावजूद इसके किसी एक के नाम पर सहमति बन नहीं पाई। बैठक के बाद फिर सीएम के फैसले को रविवार तक के लिए टाल दिया गया। बैठक के बाद राहुल गांधी के निवास से बाहर आए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी बीएल पुनिया ने शपथ ग्रहण की जगह से लेकर शपथ ग्रहण का टाइम तक बताया। जो एक चीज पीएल पुनिया नहीं बता पाए वो था सीएम का नाम। कब का समय ले रहे गवर्नर से समय ले लिया। 17 तारीख को 4:30 बजे शपथ। 17 तारीख 4:30 बजे शपथ लेंगे, मगर सर सीएम कौन है? साइंस कॉलेज के ग्राउंड में। सीएम कौन है सर? राजा कौन है छत्तीसगढ़ के? वो कल 12 बजे रायपुर में बताएंगे। सर आज क्यों? कल 12 बजे विधायकों के यहाँ पर। राहुल गांधी ने चारों नेताओं के साथ एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। इस तस्वीर में सभी नेता हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से तो खबर साफ थी कि अब छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम के लिए रविवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बीच ने अपने नेताओं को सीएम बनाने के लिए समर्थक पूजा पाठ से लेकर जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। सभी समर्थकों की हसरत है कि आलाकमान उनके नेता के नाम पर मुहर लगाए। अखंड दीपक जल रहा है, अखंड हवन हुआ और लगातार अभी हवन चल ही रहा है। सुंदरकांड का पाठ भी लगातार हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। माँ से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे महाराजा टीएस सिंहदेव जी जो है यथाशीघ्र मुख्यमंत्री की घोषणा हो उनके लिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को बड़ा बहुमत दिया है। लोगों ने दिल खोलकर कांग्रेस का हाथ थामा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर नेताओं के बीच जब अभी से इतनी तकरार है, तो फिर छत्तीसगढ़ में कैसे चलेगी सरकार? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कई है और इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी। हमारे साथ मनीष दयाल जी हैं, नेता कांग्रेस, और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी पुलकित जुड़ रहे हैं और रायपुर से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर सीएम के नाम पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और चरण दास महंत ने सांसद ताम्रध्वज साहू के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दरअसल ताम्रध्वज साहू राहुल गांधी के आवास पर चल रही बैठक छोड़कर चले गए थे। इसके बाद ताम्रध्वज साहू की नाराजगी की खबरें आई। हालांकि बैठक के बाद तीनों नेता ताम्रध्वज साहू से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान सभी नेता मीडिया से दूरी बनाते हुए देखिए तस्वीर। ये दिल्ली आवास जो ताम्रध्वज साहू का है, वहां पर टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और भूपेश बघेल एक साथ मिलने पहुंचे हैं। कल ही सीएम का नाम सामने आने की बात भी कही है, तो ताम्रध्वज साहू ने किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी और सोनिया जिस मीटिंग में बैठे हुए, ताम्रध्वज साहू अगर उस मीटिंग को छोड़कर जाते तो वजह क्या थी? चर्चा आपस की
छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी लेने के लिए अब समय आ गया है। 17 तारीख को शपथ ग्रहण का है, तो उसी के बारे में हम लोग कार्यक्रम की चर्चा कर रहे थे। सोनिया जी को हम लोग निमंत्रित करने गए थे। उसके बाद में राहुल जी आ रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एक ही दिन हो रहा है 4:30 बजे के शपथ ग्रहण का। जी सर, कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आ रही थी जिस तरह से बैठक से निकले थे आप। कौन नाराजगी थी? मैं बैठक से सब यहाँ मुस्कुराते हुए टिकट मेरा था शाम को जाने का, उसमें वो 5:30 की टाइम थी फ्लाइट छूटने का, इसलिए मैं निकला। पर बाकी साथी जाने वाले थे 3, ये अपना टिकट साथ मेरा भी कैंसिल करा दी, इसलिए सुबह 5 बजे। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? जिस अभी इतनी बैठक हो चुकी है, कल 3 घंटे की बैठक हुई है। पूनिया जी कल जाग बताएंगे सर। बैठक देखा जाए कल भी बैठक हुई है सर अभी तक, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया नाम। बाकी सब राज्यों में हो चुका है। 68 में सीट होगा, कांग्रेस की टीम का मेंबर होगा, और कहीं कोई ऐसी स्थिति आपको नहीं दिखेगी। कांग्रेस की जिस उद्देश्य से लोगों ने सरकार बनाई है, हमारी सबकी मंशा है कि राहुल जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने साथियों के लिए उस उद्देश्य की हम लोग पूर्ति करें। कल डिक्लेयर होगा। तो ये तस्वीर है कि अब जो तमाम बड़े नेता है क्या करें, सुनिए भूपेश बघेल को। कल डिक्लेयर होगा, कल बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, उसमें अनाउंस होगा सर। लेकिन जिस तरह से बैठक से निकले थे आप सभी लोग यहाँ हैं, तो क्या नाराजगी है कहीं ना कहीं सर? नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है। तो नाराजगी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जब नाराजगी नहीं है, टकराव नहीं है, सामंजस्य की कमी नहीं है, फिर क्या वजह है कि बीते 3 दिन से रोज सीएम का नाम तय करने की बात कही जाती है, लेकिन वो नाम तय हो ही नहीं पाता है। मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सहयोगी पुलकित का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ बने हैं पुलकित। दरअसल तस्वीर चल क्या रही है, क्योंकि जब ताम्रध्वज साहू अचानक से राहुल गांधी के आवास से निकले थे तो ये तस्वीर सामने आई कि नाराजगी के कारण निकले हैं। उसके बाद पीएल पुनिया साहब बाहर आए, उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी फ्लाइट थी इसलिए वो निकल गए। अब ताम्रध्वज साहू भी दिल्ली में है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो तीनों उनसे मिलने पहुंचे। क्या कुछ हो रहा है? मीटिंग के बाद क्या हुआ? देखिए, आपको बता दें कि जो तस्वीर है वो बेहद ज्यादा धुंधली है और असमंजस की स्थितियां नजर आ रही है। जिस तरह से कल मुलाकात होती है, कल मीटिंग होती है राहुल गांधी के आवास पर, 3 घंटे की बैठक की जाती है, उसके बाद होता है कि नाम फाइनल होगा, लेकिन फिर वो उसको आज के लिए टाल दिया जाता है। आज सुबह मुलाकात होती है, पहले खड़गे आते हैं, उसके बाद पुनिया आते हैं, उसके बाद बाकी के जो चारों जो मुख्य दावेदार हैं वो चारों पहुंचते हैं राहुल गांधी के आवास पर। कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो है वो नाम पे मोहर लग चुकी होती है, जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी था। सभी निकल जाते हैं, एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वापस से बुला लिया जाता है। एक बैठक फिर होती है राहुल गांधी के आवास पर। और जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए, जो ताम्र साहू जिस तरह से निकले थे बैठक से, जिस तरह से राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही थी, बैठक छोड़ के वो बाहर निकले हैं। उनका कहना है कि उनकी फ्लाइट थी 5:30 बजे की, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनकी फ्लाइट थी तो उसके बावजूद भी वो दिल्ली में क्यों रुके, उसके बाद वो क्यों वापस रायपुर नहीं गए। और उसके बाद राहुल गांधी की मीटिंग के साथ मीटिंग होती है और रात को देखा जाए तो सभी जो बाकी के जो लीडर्स हैं, जिस तरह से भले महंत हों, भले टीएस सिंहदेव हों, चाहे भूपेश बघेल हो, जिनकी पहले मुलाकात हुई थी पीएन पुनिया के यहाँ पे पहले मुलाकात हुई थी, और पुनिया की मुलाकात करने के बाद ये सभी जो तीनों जो दिग्गज हैं पहुंचे थे साहू के यहाँ पर, जहाँ पे मुलाकात की। आपको हम एक और बता दें कि जो भूपेश बघेल हैं वो पहले निकल चुके थे, महंत भी वहां से महंत पहले निकल चुके थे। उसके बाद कुछ देर की जो बैठक हुई है वो हुई टीएस सिंहदेव और साहू के बीच में, ताम्र साहू के बीच में कुछ देर की बैठक हुई है, तो वो करीबन 10 मिनट का वो ड्यूरेशन रहा होगा। उसके बाद साहू आते हैं टीएस सिंहदेव के साथ, उनको बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं और उनका ये भी कहना है, उन्होंने जैसे कि बातचीत की, उन्होंने कहा है कि कोई भी नाराजगी नहीं है। सभी नेता बोल रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी की वजह से ही जो अभी तक जो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अगर नाराजगी नहीं होती तो नाम अब तक स्पष्ट हो चुका होता, और जो बैठक जो कल होनी है वो बैठक आज हो चुकी होती, उसका औपचारिक ऐलान भी आज हो चुका होता, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही। एक बार सत्यप्रकाश से भी अपडेट ले लेते हैं कि आखिर रायपुर में क्या कुछ चल रहा है। सत्यप्रकाश, शाम के बाद तस्वीरें बहुत तेजी से बदल रही हैं। सभी नेता एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, उनको वापस बुला लिया गया, फिर से बैठक का दौर चला। सोनिया गांधी भी मौजूद थी, राहुल भी थे। उसके बाद अचानक से ताम्रध्वज साहू निकल गए रायपुर के लिए, जो पीएल पुनिया ने बताया। फिर अचानक रात को यह खबर आती है और तस्वीर के साथ कि टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और चरणदास महंत उनसे मिलने पहुंच गए। बहुत ज्यादा घालमेल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये कंफ्यूजन इतना दिल्ली में है
तो छत्तीसगढ़ में जो 3-3 दिन से लोग डटे हैं, जो सीएम का नाम जानना चाहते हैं, या फिर जो तमाम नेता है, क्या उनसे कुछ पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए उनके भीतर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन भरा हुआ है और नेताओं के बीच असमंजस की स्थिति है, कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति है और सब यही चाह रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके इससे पर्दा उड़ जाए, क्योंकि कई सारे कार्यकर्ता हैं, कई सारे नेता हैं जो दूसरी जगहों से आए हैं और अस्थायी ठिकाना बना के कोई होटल में रह रहा है, कोई लॉज में रह रहा है, कोई अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबको ये लग रहा है कि जितनी जल्द से हो सके नामों की घोषणा हो जाए। दिलचस्प ये भी है कि तमाम विधायक जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के हैं वो भी पिछले 3 दिनों से रायपुर में ही डटे हुए हैं और अभी आज रात तक का उन्हें इंतजार करना होगा। लगभग विधायक कांग्रेस कार्यालय जो है वहाँ से जा चुके हैं। इक्का दुक्का विधायक यहाँ पे अभी फिलहाल मौजूद है जो ऐसे ही मंत्रणा कर रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं, और बाकी जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत कम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प वाकई में ये तस्वीर है जो दिल्ली से निकलकर सामने आई है कि ताम्रध्वज साहू को मनाने जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, भूपेश बघेल की बात करें, टी.एस. सिंहदेव की बात करें, चरणदास महंत, वो पहुँचे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन चारों में से कोई भी एक रूठता है तो उसका फ़र्क आने वाले लोकसभा चुनाव पे ये तय मानकर चला जा रहा है कि पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव सरगुजा संभाग में उन्होंने एक तरह से बीजेपी को क्लीन स्वीप करवाया, 14 की 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को आई। उनका अपना अलग वहाँ पे राजनीतिक रसूख या राजनीतिक दबदबा है सरगुजा संभाग और रायगढ़ के आसपास। इसके अलावा भूपेश बघेल का अपना अलग दबदबा है, जातिगत फैक्टर भी है। ताम्रध्वज साहू का अपना अलग जातिगत फैक्टर है, क्योंकि करीब 21-22% के आसपास साहू समाज के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ऐसे में ताम्रध्वज साहू को दरकिनार बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता, और चाहे ताम्रध्वज साहू अभी मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर भी हों, चाहे भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव सबसे आगे और इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन भी जाए, फिर भी ताम्रध्वज साहू को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से साधना होगा ही। कांग्रेस हाईकमान भी ये जानता है और प्रदेश का नेतृत्व भी जानता है, और ये एक बड़ी वजह है कि उन्हें अगर वो रूठे भी हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश से जारी। रूठे हैं तो मनाने की कोशिश होगी, लेकिन क्या कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं और मनीष दयाल जी सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। जितनी बुरी तरह से सूबे में बीजेपी हारी है उन्हें भागना चाहिए था कैमरा देख के, लेकिन सर हालत यह है कि प्रचंड बहुमत से आप जीते और आपके नेता भागे भागे फिर रहे हैं। कंफ्यूजन आप लोग इतना क्यों क्रिएट कर रहे हैं सर? अभी तक 4 लोग नाम इस रेस में थे सीएम के, अब टी.एस. सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि 68 जीते, 68 में कोई एक हो सकता है। मतलब तय क्यों नहीं हो पा रहा है कुछ भी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत बड़ा जनादेश मिला है कांग्रेस को। 68 विधायक आए हैं और हर क्षेत्र से जो नेता है, बड़े नेता वहाँ से आते हैं। टी.एस. बाबा जी का क्षेत्र है अलग है, भूपेश बघेल जी का क्षेत्र अलग है, महंत जी का क्षेत्र अलग है, ताम्रध्वज साहू जी का क्षेत्र अलग है। तो सभी तरफ से जो विधायकों ने अपने अपने नाम दिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे राहुल जी ने इस बार जो चयन की प्रक्रिया में कुछ 2-4 चीज़ें नई उन्होंने ऐड की थी। एक शक्ति ऐप के माध्यम से भी सब जगह फोन गया था, जितने शक्ति ऐप के कार्यकर्ता है उन लोगों ने भी अपने नाम का वहाँ सजेशन दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। विधायक दल की बैठक में भी सभी विधायकों से 1 to 1 लिया गया था, उन्होंने नाम का सजेशन लिया हुआ है। इस तरह से एक कंक्लूजन निकला हुआ है और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से बैठकों का दौर वहाँ दिल्ली में चल रहा है, मुझे लगता है मीटिंग में राहुल गांधी और सोनिया गांधी बैठे हों, वहां से आपके नेता वो मीटिंग छोड़कर चले जाएं, पहली बात तो कांग्रेस में ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर वो हो रहा है तो साफ सब दिख रहा है सर, शक्ति ऐप और 1 to 1 का तो सवाल ही नहीं है। देखिए, अभी मैं आपके चैनल के देख रहा था, उसमें ताम्रध्वज साहू जी ने साफ ये कहा कि उनकी फ्लाइट का टाइम था, वो बता के गए कि मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। उनको नहीं पता था उनकी फ्लाइट फिर बाद में कैंसिल करा दी गई ताकि वहां रुके, वहां पे सबसे बैठ के बात हुई है। तो इस तरह किसी भी तरह का कोई मीटिंग से उठ के जाना वाली बात जो है वो गलत है। और राहुल गांधी जी ने भी लगभग 2 घंटे पहले एक पोस्ट किया है ट्विटर में, उन्होंने साफ लिखा है, सभी जो चारों नेता है कांग्रेस के वो साथ में थे, उनमें साफ उन्होंने लिखा है कि पूरी टीम की जीत है और टीम का हर एक व्यक्ति जो है जीत का हकदार है। तो इस तरह की जो भ्रांति की जो बातें हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का नाम चूंकि घोषित नहीं हुआ तो इसलिए एक अलग अलग तरह के अलग अलग ग्रुप जो है वो इस तरह की बातें फैला रहा है मीडिया में और अलग अलग मीडिया फैला रहा है। चलिए बाबूलाल शर्मा जी के पास चलते हैं और उससे समझते हैं कि ये दरअसल मीडिया फैला रहा है या फिर कंफ्यूजन इतना क्रिएट हो रहा है कि सवाल पूछे जाएंगे। बाबूलाल शर्मा जी, चूंकि ये बात मनीष जी कह रहे हैं कि मीडिया ही फैला रहा है, पीएल पुनिया साहब ने प्रेस के सामने कहा कि ताम्रध्वज साहू रायपुर चले गए, उनका टिकट था।
अब रात को ताम्रध्वज साहू जी कह रहे हैं कि टिकट तो था लेकिन भूपेश जी टीएस जी का था, इन्होंने कैंसिल करा दिया। सर जो मीटिंग बैठा तो टिकट कहां से कैंसिल करा देगा? अगर टिकट कैंसिल करा दिया तो इसमें भी गड़बड़ है कि वो रायपुर पहुंचने ही ना पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जवाब दूं कि मीडिया फैला रहा वाली बात जो है, तो इनको ऐसा अब आए वो कहते हैं ना कि सरकार में आने के बाद सभी लोगों का एक चरित्र हो जाता है, वो स्थिति बन रही है। दूसरी चीज ये मीडिया ही ने तो आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। मीडिया अगर आपके दौरों की, आपकी मेहनत की, आपके भाषणों की प्रकाशन नहीं करता या दिखाता नहीं, तो आप इस स्थिति में कैसे पहुँचते? जनता आपके साथ में मीडिया का सहारा लेती है, मीडिया से समझने का प्रयास करती है, मीडिया उसको समझाती है और आपकी बातों को ये मीडिया सामने रखता है। तो मीडिया पर ऐसा कहना कि वो अनुमान लगा रहे हैं भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमको दृश्यव्य हो रहा है, हम उस पर ही तो आधार निकाल करके बात कह रहे हैं। आप स्पष्ट कह दीजिए ना जो भी बात हो रही है। आप स्पष्ट कह नहीं रहे तो हम अनुमान तो लगाएंगे ना, हमारा काम है मीडिया का ये। तो इस तरह से जिस तरीके आप गले मिल के दिखा रहे हैं तो हम गले मिल के आपको दिखा रहे हैं, आप गुस्से में निकल रहे हैं तो गुस्से में निकल रहे हैं, आप जवाब देंगे, आप यही जवाब देंगे। हमको भी मालूम है कि भाई हम आपस में कोई हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर ये क्या बात है कि जनता सोच रही है इस बात को कि हमने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, 68 सीट आपको दी है, कहीं का विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके बाद आप ये सब क्या कर रहे हो? जनता के बीच इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? निश्चित रूप से जो है स्थिति देखकर जनता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हमने इतना बढ़िया मैंडेट देने के बाद में ये क्या है। और ये बात बिल्कुल सच है कि निर्णय तत्काल इसलिए होना चाहिए था कि चेहरा जो था जिसको देख करके कांग्रेस को बहुमत दिया गया है जनता के द्वारा, वो भूपेश बघेल की मेहनत और टीएस बाबा की मेहनत के कारण था। उनका चेहरा देखकर लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। फिर देरी क्यों हो रही है निर्णय में? इन दोनों के बीच किसी एक आदमी को मनाना अगर इतना भी दम नहीं है, फिर बात ही कम है। बिल्कुल, और सवाल यह है कि जब तकरार इतनी है तो सरकार कैसे चलेगी? जब इतने दावेदार हैं, फिर आज सीएम के लिए झगड़ा हो रहा है, कल को कैबिनेट बनाने के लिए झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन गौरीशंकर श्रीवास जी, ये जो पूरे हालात बन रहे हैं, जो पूरी तस्वीर बन रही है, किस तरीके से आपकी पार्टी देख रही है? देखिए, आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जनता ने आपको बहुत अच्छा मैंडेट दिया है। ये ऊहापोह की स्थिति इसीलिए निर्मित हुई है क्योंकि इनके पास कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था। चारों नेता जो है निश्चित तौर पर कद्दावर नेता है, अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन भी अच्छा रहा, लेकिन सब संभाग स्तर के छत्रप है। प्रदेश में सर्वमान्य लोकप्रिय चेहरा एक भी इसमें से चुनाव में नहीं उतारा गया था और इसीलिए सारे समकक्ष कद होने के कारण इस प्रकार की संघर्ष की जो स्थिति बनी हुई है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर बेचैनी देती है। और पिछले 3 दिन से जिस प्रकार की बातें, ये मनीष दयाल जी ने कहा कि शक्ति ऐप का हमने प्रयोग किया, तो शक्ति ऐप में वो कौन सा नाम था, इसका खुलासा आज कर दीजिए आप चैनल के माध्यम से। आप कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, जब विधायकों से 1 to 1 हो गया, आपका ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पे आए, उसके बाद 1 to 1 होने के बाद भी शक्ति ऐप की बात आपने कही, कल भी मीटिंग हो चुकी है। आज जिस प्रकार की मीटिंग, आज तो पूरी प्रदेश की जनता असंभित थी और ये जानना चाहती थी कि मुख्यमंत्री कौन है, घोषणा हो भी जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे नाम आए थे, उसके बाद जिस प्रकार की अटकलें लगने लगी, उससे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर नहीं है, सामान्य सारी घटनाक्रम नहीं जिस प्रकार की घटनाक्रम आज घटी है। प्रदेश की जनता भली बात ही समझ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेचैनी होना लाजमी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके का संतुलन बनाया जाएगा और किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन उसके बनने का बाकी 3 लोगों की क्या स्थिति रहेगी, कितना उनको कोऑपरेट करेंगे, किस प्रकार का संतुलन बना रहेगा, ये तो भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन जिस प्रकार के हालात बने हैं, ये ठीक पूरी तरह से परिदृश्य सामने नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बनाने के लिए भी इस प्रकार की जद्दोजहद, सरकार मंत्री चुनने के लिए जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी को आगे भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सवाल मनीष दयाल जी हमारा यही है कि अगर सीएम को चुनने के लिए इतनी तकरार आपकी पार्टी में है, तो सीएम बनने के बाद जब कैबिनेट बनती है, जो सीएम नहीं बन पाएंगे वो चाहेंगे कि उनके लोग कैबिनेट में हो, फिर वहां भी झगड़ा होगा, वहां भी आप लोग फैसले की स्थिति में नहीं होंगे। सर, आप लोगों ने अपने वचन पत्र में टाइमलाइन सेट की है, अगर आप इसी में उलझे रहे, फैसले नहीं ले पाए, क्या टाइमलाइन में आप डिलीवर कर पाएंगे जनता को अपने वादे? देखिए, पहली चीज मैं बता दूं कि ये ऐसा
इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि 4-5 दिन से ज्यादा समय के बाद कोई मुख्यमंत्री चुना आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी है, मैं समझ रहा हूं उनको बेचैनी है, वो चाह रहे मुख्यमंत्री कौन बने, उनका नेता प्रतिपक्ष कौन बने, उसकी आस में चाह रहे पहले मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, वो समय के साथ हो जाएगा। 17 तारीख हमने डेट दे दिया है, 17 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। और भारतीय जनता पार्टी में खुद यूपी जैसे स्टेट में इतना बड़ा मैंडेट आने के बाद उनको 9 दिन लग गए मुख्यमंत्री बनाने में, तो दूसरी पार्टी को राह ना दे कि किस पार्टी में क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने जो वचन पत्र में लिखा है, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा उसके 10 दिन के अंदर जो सबसे पहला काम हमारे किसानों को कर्जा माफ का है और वृद्धि बिल हाफ का है, उस पर हम अभी भी वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री चारों में से कोई बने, राहुल जी जिसको चाहे, विधायक दल जिसको चाहे, जो भी मुख्यमंत्री बने वो वचन पत्र को पूरा करने के लिए बाध्य रहेगा। इसके लिए मैं जनता को आश्वसित करता हूं कि आप ये मत सोचिए मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन नहीं बनता है, आपको जो वचन पत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया वो पूरा होगा। ठीक है, वचन पत्र पूरा होगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये तकरार खत्म होगी और इस तकरार का और क्या असर हो सकता है। सभी मेहमान हमारे साथ बने, हमारे साथ सत्यप्रकाश भी बने हैं और पुलकित भी दिल्ली से बने हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट्स के लिए चलेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज का सवाल यही है कि जब सीएम पर इतना कंफ्यूजन है तो आखिर इस तकरार के बीच सरकार कैसे चलेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हैं, साथ ही सत्यप्रकाश और पुलकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुलकित, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर आज देखने को मिली और जिस तरीके से तीनों नेताओं ने जाकर ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद क्या आपको लगा कि जो तकरार राहुल गांधी की आवाज से निकलते समय साहू जी के चेहरे पर थी उसमें कुछ कमी आई है? कल जो होगा उसे सब मान लेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे कि बाकी के जो तीनों जो लीडर हैं, जैसे कि वो पहुंचे थे साहू के यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, जैसे कि उन्होंने मुलाकात की तो वहां से अगर उनके रिएक्शन की बात की जाए तो भूपेश बघेल ने जैसे कि बताया था कि कोई भी नाराजगी नहीं थी। उसके बाद टीएस सिंहदेव भी निकलते हैं और खुश होकर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए समस्या एक है यहाँ पर कि सीट एक है सीएम पद की और यहाँ पर एक अनार चार बीमार, इस तरह का यहाँ पर उदाहरण कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जहाँ पर चार जो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं चारों ही दावेदार, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और जो फिलहाल अभी भी कहीं ना कहीं एक नाराजगी नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने बात की थी साहू ने जब बात की थी उन्होंने कहा था कि कोई भी नाराजगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक शिकन जरूर थी। और जैसा कि एक सवाल भी उनसे पूछा गया था कि कहीं ना कहीं मिठाई आपको खिलाई गई थी कि पहले सूत्रों की माने तो जिस तरह से खबरें आ रही थी सामने कि आपके नाम पे मोहर चुकी है, उसके बाद जब फिर से मीटिंग होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा पलट जाता है, ये जो फैसला होता है उसके हालांकि औपचारिक फैसला, उसका हालांकि औपचारिक घोषणा होने की बाकी थी उसकी, लेकिन जिस तरह से पूरी ये जो देखा जाए जो तस्वीर पूरी बदल जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी। बाकी के जो तीनों जो तमाम जो नेता हैं, बाकी के आपके जो तीनों जो लीडर हैं बाकी के, वो पहुंचते हैं वहां पे साहू के मुलाकात करते हैं और करीबन 30 मिनट तक की जो मीटिंग है उनकी चलती है। और उसके बाद भूपेश वहां से निकल जाते हैं, महंत की बात करें चरणदास महंत, वो वहां से निकल जाते हैं। टीएस सिंहदेव तक कुछ देर तक अंदर रहते हैं, वो 10 मिनट और उनसे मीटिंग करते हैं। उसके बाद हालांकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो अभी कोई भी पार्टी में नाराजगी नहीं है, ना ही नाराजगी थी। तो इससे देखा जाए तो कई मायने यहाँ पे नजर आते हैं कि अगर कोई नाराजगी नहीं थी तो क्यों तीनों जो लीडर हैं वो साहू के यहाँ क्यों गए। और एक साथ एक और देखने की बात है कि जब पीएल पुनिया के यहाँ पे जब मीटिंग थी तो उस दौरान साहू वहां पे मीटिंग में क्यों नहीं गए? वहां पे भी क्योंकि बैठक चली थी, साहू के यहाँ से जो बैठक से पहले पुनिया के घर पे बैठक थी और वहां पर तीनों जो लीडर है वहां पे बिल्कुल, अगर सब कुछ सामान्य है और चार नाम चल रहे हैं तो पुनिया जी के घर पर जब 3 नेता पहुंचे तो आखिर ताम्रध्वज साहू क्यों न पहुंचे? सत्यप्रकाश साहब के पास आना चाहते हैं। जब आप शाम को कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेताओं से आपने बात की तो उन लोगों ने भी कहा कि जो फैसला पहले सामने आ रहा था, जो बात सामने आ रही थी कि साहू जी सीएम बनेंगे, ये गलत फैसला है और इस पर विचार हो तो अच्छा है। क्या यही एक तस्वीर है कि दिल्ली से लेकर रायपुर तक जो भी असमंजस की स्थिति बनी है, इस बीच केंद्र में साहू जी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं का मानना था कि न सिर्फ जातिगत आधार पे या न सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए या न सिर्फ क्षेत्रीय आधार पे, बल्कि जनाधार, व्यक्तिगत जनाधार जो है या व्यक्तिगत जिसमें लीडिंग पावर है या व्यक्तिगत जिसने लीडिंग पावर को प्रूव किया है, उस पे उसके नाम पे मुहर लगनी चाहिए। और कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था कि ऐसा नाम भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव में से कोई एक है, क्योंकि ज़्यादातर कार्यकर्ता तो इससे बचते नजर आए किसी एक नाम को कहने से। लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता, उन्होंने कैमरे के सामने भी कहा कि अगर ताम्रध्वज साहू के नाम पे मुहर लग गई है
तो ये गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव की जुगलबंदी एक बड़ी वजह रही है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने में, ऐसे में भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव को बनाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री, ऐसा कार्यकर्ताओं की राय था। हालांकि उसमें कुछ कार्यकर्ता थे जो बाहर के, मतलब रायपुर से बाहर के भी थे। ऐसा नहीं था कि वो टीएस सिंहदेव के क्षेत्र से आते हो या भिलाई दुर्ग क्षेत्र से आते हो जहां से भूपेश बघेल आते हैं, दूसरे क्षेत्रों के भी थे और उनकी भी राय थी कि भूपेश बघेल या टीएस में से कोई सीएम बने। तो इस तरह की राय आज दिन भर निकल के आई है। देखने को मिली। और अगर हम कहें यही एक सवाल पूछ रहा है बाबूलाल शर्मा जी कि जब से शीर्ष नेतृत्व जो था, या कहें कि जो पहली पंक्ति के नेता थे जो झीरम घाटी कांड में जिनको नक्सलियों ने मारा, उसके बाद पार्टी की जो मजबूत स्थिति आज दिख रही है, सब जानते हैं कि भूपेश बघेल का उसमें कितना बड़ा योगदान है। उसके बाद जिस तरीके से जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, टीएस सिंहदेव जी का बनाया हुआ वचन पत्र कितना उसमें अहम भूमिका निभा रहे वो भी सबको पता है। सभी यही जानना चाह रहे हैं कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जो साझा मेहनत या फिर कहें जोड़ी देखने को मिली थी चुनाव में, जो टक्कर दे रही थी रमन सरकार को, नेस्तनाबूद भी कर दिया, उन सब के बीच ये ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत कहां से आ गए और क्या इनका आना यह मुसीबत का सबब बन रहा है? देखिए, प्रारंभ से ही जिस तरह से ताम्रध्वज साहू को टिकट राहुल गांधी जी ने दी थी, लोगों को लगने लगा था, साहू समाज को लगने लगा था, और वो एक रणनीति के तहत दी गई थी। साहू समाज ने उस कारण से पूरा साथ दिया और कांग्रेस को काफी अच्छे मतों से जिताया है। बात इसको अगर आगे जाके करें तो आपने बिल्कुल सही कहा है। पूरे सब कार्यकर्ताओं ने देखा है कि भूपेश बघेल की मेहनत के कारण ही आज कांग्रेस इस स्थान पे पहुंची है। नंद कुमार पटेल ने एकदम मृतप्राय कांग्रेस को उठा करके जिस जगह पे पहुंचाया था और अपनी शहीदी दी थी उसके लिए, उसके बाद में जिस स्तर पे थी कांग्रेस, उस स्तर को भूपेश बघेल ने और ऊपर उठाया। एक माइक्रो मैनेजमेंट उसने किया जो पहली बार कांग्रेस में पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो एक प्रमाण की चीज है ये, और इसको साथ में लेना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि उन्होंने जमीनी स्तर के, बूथ स्तर के नेताओं को केडर बेस पार्टी के रूप में तब्दील किया, केडर बेस में केडर बनाया, और ये पहली बार कांग्रेस में केडर की बातें हुई हैं और उसका परिणाम भी देखने को साथ में आया है। लेकिन एक बात लोगों को चुभ रही है कि सब नेताओं ने पहले कहा था कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, परिणाम लाएंगे, तो लोग आज ये सोच रहे हैं इनके लड़ने को देख करके, जिस तरह से टीवी चैनलों में आ रहा है कि ये कैसा मिलजुल कर चुनाव लड़ना हुआ। और उन्होंने सबने कहा था कि नेतृत्व चुन लिया जाएगा, जो राहुल गांधी कहेंगे वो नेता बनेगा। फिर क्यों ये असमंजस की स्थिति बनी? इतना बड़ा मैंडेट जनता ने उन्हीं कारणों से दिया है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी प्रकार का हमें मतभेद नहीं है। तो ये मतभेद फिर आज क्यों आया, ये जनता सोच रही है। और ये अगर मतभेद आया है, मतलब कांग्रेस में कहीं भी अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, फिर से ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, ठीक करने की जरूरत है। और मनीष दयाल जी, तो अब इसके लिए प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। जब राहुल गांधी को ही फोटो के साथ ट्वीट करके लिखना पड़ रहा है कि आप भले ही बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अकेले कोई गेम जीत लेंगे तो वो संभव नहीं है, टीम में काम करना होगा। ये जो टीम चुनाव के पहले तक दिख रही थी, केवल दिखावे के लिए थे क्या? अब जैसे ही सत्ता पर बैठने की बारी आई, बिखर गई। वही कांग्रेस हमारे सामने है। देखिए, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि सभी एक साथ है। अभी आपके चैनलों के माध्यम से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें मैं साफ साफ देख सकता हूं कि बाबा साहब, भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी, साहू जी, सब एक साथ है। बड़े चेहरे उनके काफी हंसे अच्छे सौम्य चेहरे दिख रहे हैं, कहीं किसी के चेहरे में नाराजगी दिख नहीं रही है। तो ये साफ साफ ये दर्शा रहा है कि किसी तरह कोई बातें अनबन वाली बातें नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की, तो हर विधायक को अधिकार है, वो अपनी दावेदारी कर सकता है। उसके कहना चाह रहे हैं कि चारों नेताओं में इतना अच्छा सामंजस्य है कि एक दूसरे को सीएम बनाने के लिए लड़ रहे कि हमें नहीं बनना, तुम बन जाओ।
देखिए, ये सीएम बनाने का फैसला तो मैंने कहा कि कुछ उसके चयन की प्रणाली होती, कांग्रेस में चयन की प्रणाली के गुजरते वो उसका रिजल्ट जो है वो लगभग आ चुका है। कल 12 बजे तक समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सीएम बन रहा है, कौन अलग, किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। तो ये उसके पहले कयास होता है। मैं समझ रहा हूं कि ये मीडिया के अलावा और भी जनता के बीच में कयास होता है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन गृह मंत्री बन रहा है। तो उस तरह की जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं बातें ज्यादा हो जाती है। कई समर्थक जो होते हैं नेताओं के, वो अलग अलग बातों को ऐसे र्यूमर का रूप ले लेती कि इनका नाम फाइनल हो गया है, इनका नाम सेकंड में है। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो अधिकृत रूप से कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं कही है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर लीजिए, चाहे पूनिया जी की बात कर लीजिए, या जो तमाम चारों नेता, उनमें किसी ने नहीं कहा है कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इसे फलाना मंत्री बनाया जा रहा है। ये सिर्फ कयासों का दौर है। जब तक मुख्यमंत्री आपके बन भी जाएंगे, बाद में जो टकराव होगा, सारे छत्र पर अलग अलग लड़ेंगे, तो क्या प्रदेश उस स्थिति में जा पाएगा जिसके लिए आपको इतना बड़ा बहुमत मिला है? देखिए, हम पूर्ण बहुमत में है, सब एक साथ है और ये कहीं भी ऐसा कोई टकरार की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति होती तो अभी जो ताम्रध्वज साहू जी के लिए जो बातें चल रही थी 1 घंटे पहले मीडिया में, अभी वो जो दिख रहे हैं कि हंसते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई बात होती शायद रिएक्शन उनका अलग होता है। ये सब एक कयास है, लोगों का एक अफवाह है। खासतौर पर मैं समझ सकता हूँ कि विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से जो जनता ने इनको इतने कम आंकड़ों में रोक दिया, वो कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाने में तुली हुई कि कांग्रेस ने लमसम सीटें जीती लेकिन आपस में एकता नहीं है, वो सरकार कैसे चलाएगी, कैसे वादे पूरे करेगी, उनको अभी तो चिंता होने लगी है। तो इस तरह की अफवाह है और मुझे लगता है कि कल के बाद जो तस्वीरें क्लियर होगी। शंकर श्रीवास जी के मन में भी उत्कंठा आ गई कि कोई तो बने सीएम, पता चले कौन बनने जाएगा। सर, अब आप लोगों को भी इंतजार शुरू हो गया क्या? ज्यादा देरी हो रही है? नहीं, बिल्कुल इंतजार रहेगा। जिस प्रकार की इन्होंने वादे किए हैं कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 2500 रुपए क्विंटल में समर्थन मूल्य मिलेंगे, बिजली हाफ करेंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो इंतजार क्यों नहीं रहेगा? आपने इस प्रकार के वादे कर आप मैंडेट में आए हैं, तो इंतजार क्यों नहीं रहेगा? मैं भी एक किसान पुत्र हूं, मुझे भी इंतजार है, प्रदेश के पूरे 36 लाख किसानों को इंतजार है। तो इंतजार वाली बात तो निश्चित तौर पे आप कर रहे हैं। जनता ने हमको विपक्षी जिम्मेदारी दिया है, तो क्यों इंतजार के अलावा भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने वादा खिलाफी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी भूमिका किस तरीके से निभाती है ये बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन का दौर चालू हो चुका है। आपके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में फटाखा फोड़ रहे हैं, यहाँ तक मारपीट भी हो रहा है। कल भूपेश बघेल जी के घर में मारपीट हो गया। अब आप कहेंगे विपक्षी पार्टी का षड्यंत्र है, तो ये विपक्षी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? भाई, आप मुख्यमंत्री आप नहीं चुन पा रहे हैं, इतना ज्यादा आपके घर में यहाँ पे फूट पड़ रही है, आपके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आज तो हालात ये था कि चार्टर प्लेन से एक साथ आने वाले थे। भैया, क्या हुआ ऐसा? इस बात का जवाब मनीष दयाल जी नहीं दे पाएंगे, उनकी मजबूरी को समझा जा सकता है। उदय जी, चार्टर प्लेन में एक साथ ही आने वाले थे, विधायक दल की बैठक होने वाली थी, विधायक यहाँ पे बैठे रह गए, सभी को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन अचानक वहां पे ताम्रध्वज साहू जी क्यों उठ के निकले अकेले? ऐसा क्या हुआ? यह घटनाक्रम की जानकारी का ब्यौरा कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दे सकता, इस बात को मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई है, यह फिलहाल प्रदेश की राजनीति के लिए चौंकाने वाली बात है। काफी असहज स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है। और बाकी जो 3 दावेदार हैं, चरणदास महंत जी भी वहां पर असहज दिख रहे हैं, कहीं उनका सिनेरियो में नाम नहीं है। कई सारी चुनावी सभा में तो उनको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर दिया गया था। असल में झगड़ा इस बात का है कि चुनाव में चारों दावेदारों को यह कहा गया था कि सरकार बनेगी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मनीष दयाल जी, यही वजह है क्या मुसीबत आ गई? इसी तरह जवाब की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये सारा खेल फैला, इसी कारण फैला। कांग्रेस की जो बातें हैं, जो मुझे नहीं पता है, अधिकृत व्यक्ति को, गौरी शंकर जी को ज्यादा जानकारी है, या तो इनका हार के बाद जो मानसिक दिवालियापन है उस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी कोई मुख्यमंत्री घोषणा पहले नहीं की थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस जो है बिना सेनापति को, बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट के चुनाव लड़ रही है। तो ये कैसे आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घोषित हुआ है? ये बिल्कुल सरल गलत बात कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कह रही है कि हम चौकीदारी करेंगे, वो पहले ये पता करे, ये चौकीदारी करे कि आपके वोट बैंक ऐसे कैसे कम हो गए। आपके कांग्रेस की जो सीट है उसकी आधी सीट भी आपके दोनों पार्टी जो एबीटी मिलकर नहीं ला पाई, उसका मंथन करें ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कांग्रेस ने जो जनता को भरोसा दिलाया है, जो घोषणा पत्र में लिखा है, वो कांग्रेस पार्टी करेगी, निश्चित रूप से करेगी। आप किसान है, आपको लाभान्वित मिलेगा। आपको कितना लोन है, क्या है, इसकी जानकारी के लिए सरकार बनने के पहले इनकी जानकारी दे दूं। सरकार बनने के पहले ही, मुख्यमंत्री बनने के पहले ही जानकारी जो है इनके संबंधित विभाग से ली जा रही है, किस किसान को कितना कर्जा है। तो हम कितने गंभीर है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। आपकी मीडिया में भी ये सब चीजें दिखी है। हमने बिजली बिल के लिए भी बैठक, बहुत जल्द इसकी भी घोषणा होगी और जैसी सरकार बनेगी।
मेरा यह कहना है कि जब सत्ता का नशा सर चढ़कर जाता है तो इसी प्रकार की बातें आती है कि आपका मानसिक अभी तो मुख्यमंत्री नहीं बना हमारा, शपथ नहीं लिए, हमें कहां से नशा आ जाएगा साहब? सुन लीजिए, हम तो संघर्ष करने वाले हैं। विपक्ष को बोलने दीजिए। जनता ने जनादेश दिया, उदेश हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार की बातें कही उसका अक्षरशः पालन हो। अगर हम अक्षरशः पालन करने के लिए बात करें तो क्या मानसिक दिवालियापन की बात आएगी? आप इस प्रकार की बातें डिबेट में आकर कहते थे कि आप मानसिक दिवालियापन के शिकार थे, तो जनता ने जो जवाबदारी दिया उसको निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से उत्तरदायित्व निभाएंगे। अगर इसको आपको मानसिक दिवालियापन कहना है या षड्यंत्र कहना है तो आपकी पार्टी देख रही है और जनता देख रही है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप पहले मुख्यमंत्री का चयन कर लीजिए, मंत्रिमंडल बना लीजिए और प्रदेश की जनता से जो वादा किया है उसका आरोप प्रत्यारोप की बात ही नहीं, हम तो इंतजार के अलावा भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज आपके चैनल में इस बात को मैं कह के जाऊंगा कि अगर अक्षरशः पालन नहीं हुआ, वादा खिलाफी हुई, तो जनता के सामने जनता की आवाज बनकर हम निश्चित तौर पर इस पार्टी को एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से झूठे वादे यहाँ पे किए गए। क्योंकि मुझे आज मालूम है कि जो भी वादे किए गए उसमें से बहुत से वादे कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे। जो लब्बो लुआब इन्होंने दिखाया है ये उसी की परिणति है कि आज मुख्यमंत्री के चयन में इनकी पसीने छूट रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री इस प्रकार का रिस्क लेगा, नहीं लेगा? बहुत सारी बातें साहब, भविष्य के गर्भ की बातें धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से खुलती जाएगी। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री चाहती है, वो आप दे दीजिए। मुख्यमंत्री चाहती। बाबूलाल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी थी तो विपक्ष ने कहा था कि चलिए उनको 3 से 6 महीने का हम समय देते हैं, अभी उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद फिर हमारा हमला शुरू होगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री को लेकर देरी छत्तीसगढ़ में हो रही है, क्या कांग्रेस ने अपने आप बैठे बिठाए एक मौका दे दिया बीजेपी को? शपथ ग्रहण नहीं हुआ और विपक्ष तैयार है अब आरोपों के साथ। देखिए, जब काम खत्म हो जाता है तो कुछ काम चाहिए, तो काम तो मिला इनको, भारतीय जनता पार्टी को, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से जो है अब ये बोल पाएंगे। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता था कि जो मनीष ने अभी कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्रफुल्लित है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्रश्न उठता है कि भाई दिक्कत नहीं है तो फिर कल की जगह आज क्यों आई और आज की जगह फिर कल क्यों हो गई, और क्यों विमान से आते आते वापस हो गए, क्यों टिकट कैंसिल करनी पड़ी, क्यों फिर से बैठक करनी पड़ी? ये प्रश्नवाचक जनता के सामने जा रहा है और जनता को ये लग रहा है कि इतना बढ़िया मैंडेट हमने दिया है, उसके बाद इतनी तकलीफ किस बात की? और जो कुछ भी मेहनत है साफ साफ है। जनता ने अगर बात मानी है तो टीएस बाबा और भूपेश बघेल की, पसीना बहाया है तो टीएस बाबा और भूपेश बघेल ने, सारी चीजें जो भी आज मैंडेट आया है उसके पीछे ये 2 शख्सियत ही काम की है। भूपेश बघेल ने एक तरफ काम संभाला, दूसरी तरफ टीएस बाबा ने संभाला, ये अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं भी दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में यदि कोई चेहरा जाना जाता है, नाम से पहचाना जाता है, तो वो है भूपेश बघेल और टीएस बाबा। फिर इतनी देरी क्यों, ये स्थिति क्यों बन रही है? कहीं ये जो अभी खबरें कुछ चैनल में मैं देख रहा था कि 2.5 साल का समय दिया जाएगा दोनों को मुख्यमंत्री बनने के लिए। बहुत शर्मनाक होगा अगर ऐसा होता है तो। ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं हो सकता कि ये भी निर्णय नहीं कर पाए कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए जो है इन दोनों के बीच में आपस में बैठा करके समझौता कराना चाहिए और छत्तीसगढ़ की साख को बचाना जरूरी है। और अगर ये स्थिति रहेगी और लोगों के मन में ये बैठ जाएगा कांग्रेस आज भी गुटबाजी से बटी हुई है, आगे जाके इसका नुकसान कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े कड़ाई के साथ में बैठा करके इनको कहना चाहिए जैसा भी इनको करना हो, और हाईकमान को एक निर्णय पे पहुंचना चाहिए कि हमको इनको मुख्यमंत्री बनाना है। और आज कोई डर की बात नहीं है। अगर 2, 4, 5, 7 लोग इधर उधर हो भी जाते हैं, 68 की किसी गिनती है साहब इनकी, 19 सीट ज्यादा है इनके पास में, कोई डरने की बात नहीं। जब 49 सीट में जो है भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 5 साल चला सकती है, तो यहां भी चल सकती है। इसलिए जो है ये हिम्मत दिखानी चाहिए हाईकमान को। बिल्कुल। सत्यप्रकाश का एक बार रुक कर लेते हैं। तो सत्यप्रकाश, जिस तरफ बार बार इशारा हो रहा है कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, अब उनको तुरंत उन वादों को पूरा करने का इंतजार है जो कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन क्या जनता के बीच से ये आवाज या मांग उठ रही है कि 68 सीट के बाद भी अगर कांग्रेस कंफ्यूज है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी सीएम चाहिए, इस तरीके की बातें जमीन पर होनी शुरू हो गई क्या?
परीक्षा जो है वो लगातार 2-3 दिन से ली जा रही है और लोग भी अब ये चाहते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो सके छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन है ये नाम सामने आए, ये चेहरा सामने आए। इसके अलावा कार्यकर्ता तो कांग्रेस के चाहते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस भी ये मानती है और पूरी तरह से मानती है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसका असर कहीं ना कहीं किसान वर्ग में हुआ था और कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख तौर से यही था उद्देश्य कि 10 दिनों के भीतर कर्ज माफी होगी किसानों की। इसके अलावा 2500 रुपये समर्थन मूल्य और 300 रुपये प्रति क्विंटल धान पे बोनस मिलेगा। 10 दिनों की कर्ज माफी की बाट किसान जो रहा है। 11 तारीख को मतगणना हुआ, 11 को रिजल्ट आया, 12, 13, 14, 15, 16 4-5 दिन का समय बीत चुका है। 17 को शपथ ग्रहण होगा, तो उसके बाद क्या 10 दिन काउंट होगा? तो ऐसे में तो 15-16 दिन हो गए। तो ऐसे में किसान भी चाहता है कि अब जब 10 दिन की बात हुई थी तो अब 10 दिन वो जल्दी आए, वो भी अधीर हो रहा है कि वो 10 दिन जल्दी आए। पुलकित भी लगातार हमारे साथ दिल्ली सुबह है। पुलकित, जैसा कि मनीष दयाल जी बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, थोड़ी सी प्रक्रिया चल रही, सही हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल पूरे दिन कवायद चली, आज पूरे दिन कवायद चली, अभी रात को भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, क्या सही सब कुछ लग रहा है या सही दिखाने की केवल कोशिश की जा रही है? सही दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ सही होता तो ये जो जिस तरह से बाकी के जो प्रदेशों की बात करें वहाँ पे सीएम का नाम बता दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कौन वहाँ का चेहरा होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अभी तक स्थिति असमंजस की स्थिति यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो तस्वीर धुंधली है। कल बैठक का दौर जारी रहा, कल 3 घंटे की लगातार बैठक होती है, आज भी बैठक हुई, 2 बैठकें हुई। उसके बाद अब कहा जाता है कि विधायक दल की बैठक जो आज होनी थी वो कल होगी, कल 12 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा, क्योंकि जो समय है वो लगातार बीता जा रहा है। 17 तारीख देखा जाए शपथ ग्रहण समारोह की जो तारीख और समय तो बता दिया कांग्रेस ने, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा उस पर अभी तक सवाल खड़ा है। जिस तरह से देखा जाए लगातार जो कांग्रेस का जो बैठकों का दौर जारी है, अभी भी लगातार देखें तो रात को भी कुछ न कुछ मीटिंग, कांग्रेस की काफी मीटिंगें लगातार चल रही हैं। जो जाना था छत्तीसगढ़ जाना था जिन नेताओं को, वो अभी दिल्ली में भी रुके हुए हैं, वो भी मुलाकात लगातार कर रहे हैं और सोनिया गांधी से भी अलग से मुलाकात करते हैं। हालांकि इसको शिष्टाचार की बैठक बताया जाता है और देखा जाए राहुल गांधी से भी दिन में 2-2 बार बैठकें की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो अभी तक धुंधली नजर आ रही है। बिल्कुल, बैठकें शिष्टाचार की हैं लेकिन पार्टी लाइन से अलग। मनीष दयाल जी, एक तस्वीर याद आती है, जो हालात बन रहे हैं जब उत्तराखंड में 2012 में आपकी पार्टी को मैंडेट मिला, उस वक्त भी कुछ ऐसे ही हालात थे। कुछ बड़े नेता थे जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, आला कमान से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सभी चैनल्स पर, फोन लाइन पर मौजूद थे। कुछ उस तरीके की स्थिति तो नहीं हो गई, क्योंकि 3 दिन से जब रोज रोज का टाइम मिलता है, कल 12 बजे की क्या गारंटी है सर कि 12 बजे ऐलान हो जाएगा? फिर एक दिन बढ़ा देंगे आप लोग? देखिए, जो मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान करना राहुल जी और जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूनिया जी के हाथों में है, उन्होंने स्वयं बयान दिया है कि कल 12 बजे जो है विधायक दल की बैठक रायपुर में होगी, वहां पे उनका नाम का ऐलान होगा और 17 तारीख को शपथ ग्रहण का समय भी उन्होंने बताया है। उसके लिए अभी टीएस बाबा जी और भूपेश बघेल जी ने कहा भी, मैंने आपके चैनल के माध्यम देखा था कि वो राहुल जी को, सोनिया जी को वो इन्वाइट भी कर रहे हैं। 17 तारीख को चुनाव शपथ ग्रहण समारोह होगा, या झगड़ा चलता रहेगा 5 साल? देखिए, तकरार तो नहीं है अवधेश जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई तकरार नहीं है। जिस तरह का कांग्रेस को एक बहुमत मिला है, जिससे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो घबरा चुकी है, वो अपना आत्ममंथन ना करके कांग्रेस पे देख रही कि कहां तकरार है, कहां तकरार नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से घबरा गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। वो 10 दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिन में देखूंगा। अरे इनके मोदी जी ने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, 15 लाख काला धन क्या हुआ उसको देख नहीं रहे। वो इन्होंने अपने खुद के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें पूरी नहीं की है। हम बार-बार घोषणा पत्र को यहाँ पे लाते थे, चुनाव के टाइम पे बताते थे कि झूठ बोल रहे हैं। तो जो अपने घोषणा पत्र की बातों को पूरी नहीं कर पाए, वो दूसरे घोषणा पत्र की बातों को देख रहे हैं कि कब पूरी होगी। तो जो पहले अपने घर में देखे, पहले मंथन करे कि आप लोग इस स्थिति में क्यों पहुंचे हैं, फिर जनता की बात करें, दूसरी पार्टी वाले सोच विचार करें। जनता ने हमको बहुमत दिया है, हम 5 साल देखिए कैसे सरकार चलाते हैं, आप सीखिए उससे। जनता की बातों को कैसे हमने लाया है, हम कैसे पूरे करते हैं। हमारी पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आत्मविश्लेषण हमारा विषय। अवधेश जी, असल में क्या है कि जो इनका इतिहास रहा है मुख्यमंत्री चयन का, वो बड़ा ही रोचक रहा है। 2000 आपका काफी अच्छा रहा है, यूपी के मुख्यमंत्री का, योगी जी का काफी अच्छा रहा है। सुन लीजिए, आप तो मेरे बीच में बोले, तो मैं आपको तो बोलने का मौका देना, बोलिए आप।
आपको वैसे ही 5 साल बोलना है साहब, तैयारी करिए आप। तो मेरा यह कहना है कि जब राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य जब पृथक हुआ, और जब अजी यहाँ पे जब मुख्यमंत्री चयन की जब बात आई तो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जब वो राज्य में मुख्यमंत्री चयन के लिए आया था तो बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे ऐसे रोचक हास्य वाक्य हुए हैं जिसका जिक्र अभी चैनल के माध्यम से मैं नहीं करूंगा, नहीं तो 2003 निकल जाएगी। लेकिन वो समय भी सन 2000 की बात भी याद कर लीजिए, जब नेता प्रतिपक्ष के लिए मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़ में, एकाध परिषद में क्या हुआ था, सुन लीजिए, आप भी गवाह होंगे उस समय, आप युवा होंगे उस समय। शुक्ला जी के पास में पूरे विधायकों का समर्थन था, उसके बावजूद अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय पार्टी को जिस हालातों का सामना करना पड़ा था किसी छुपा नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी को बहुत अच्छे से मालूम है किस प्रकार का वहां पे क्या कृत्य हुआ था। तो देखिए यही स्थिति 2003 में भी थी, बचने के दिलीप सिंह जुदेव का नाम सामने आया था आपके लिए। ये तमाम प्रकार की कवायदें हो रही है, कितनी कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करेगी, किस प्रकार का शासन करेगी, भविष्य की गर्व की बात है। लेकिन जो चीज उस समय हुआ था आज वही परिदृश्य एक प्रकार से फिर से सामने आ रहा है। तो इतिहास आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चयन में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता असहज है, वैसी स्थिति आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रही है। इतिहास की चीजें अगर दोबारा आ रही हैं तो बस चिंता इसी बात की होती है कि अगर इस तरीके की तकरार है तो क्या सरकार इस तकरार में चल पाएगी, और सरकार अगर चल पाएगी तो अगर इतना देर अगर प्रचंड बहुमत के बाद सीएम का नाम में फैसले होंगे तो फिर क्या दूसरे फैसले जनित होते हैं उसमें देरी तो नहीं हो जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब जनता भी चाहती है और बहुत जल्दी चाहती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में अपनी राय पेश करने के लिए। तो तस्वीर कुल मिलाकर यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भले ही प्रचंड बहुमत मिल गया, लेकिन सीएम का नाम ढूंढने के लिए प्रचंड विरोध झेलना पड़ रहा है, और ये प्रचंड विरोध कई तरह के सियासी सवाल खड़े कर रहा है। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।